हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद हमीद। आपका इस चैनल पर इस्तकबाल खैर मकदम और मोस्ट वेलकम है। होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और ये वीडियो लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी सिंपल प्रेजेंट को लेकर के, उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। अगर किसी को इसके बारे में कुछ डाउट हो, कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है तो उसको कि समझ में आया है क्या नहीं आया है, कुछ कुछ दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं उसमें, तो मैं आपके उस समस्या के समाधान की भरपूर प्रयास करूंगा। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लेकर के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो वो टेंस वाक्य जिसके हिंदी में एंड में रहा है, रही है, रहे हैं ऐसा आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं वो सो रहा है, हम हंस रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो प्रयोग किए जाते हैं वो उदाहरण है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसके इज, आर और एम है। हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका इज भी है, आर भी है और इसी तरीके से एम भी है। इज, आर, एम। अब किस हेल्पिंग वर्ब का किसके साथ में प्रयोग होता है वो भी मैं बता देता हूँ। इसका अगर इसकी बात करें तो हम ही के साथ में, शी के साथ में, इट के साथ में, इसी तरीके से किसी भी सिंगुलर नाउन या प्रॉपर नाउन, जैसे पर्टिकुलर नाम होता है किसी का, जैसे मोहन, जैद, राशिद, इस तरीके का जो है उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं आर की बात करूं तो आर का जो है उपयोग होता है वी के साथ में, यू के साथ में, दे के साथ में, प्लूरल नाउन के साथ में, बहुवाचक के साथ में जो है इसका इस्तेमाल होता है आर का। और एम की बात करूं तो एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ में होता है, ये आई के साथ में, बाकी एम का प्रयोग किसी के साथ नहीं होता। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उपयोग या प्रयोग जो है, इस्तेमाल इसका जो है सिंगुलर के साथ में होता है, जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ में, और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आई को छोड़ करके एज जब कह सकते हैं प्लूरल के लिए जो है आर का इस्तेमाल होता है। और एम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में होता है, आई के साथ में होता है। आइए उसके कुछ सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे हम कहें ही इज राइटिंग। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो फॉर्म आती है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जहां पर भी आएगा उसमें आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा। आईएनजी एक कंटिन्यूटी को बता रही है कि ये वर्क जो है, ये टास्क जो है इसमें कंटिन्यूटी है, कंटिन्यू रहा, इसको ये बता रही है। तो आईएनजी का इसमें जो है उपयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा लगता है। तो इज राइटिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, इज राइटिंग दिस लेसन, वो लेसन लिख रहा है, पाठ लिख रहा है। हिज लेसन, ही इज राइटिंग हिज लेसन, अपना पाठ लिख रहा है। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही है। इट्स लुकिंग, ये देख रहा है। इस तरीके से हम वी के साथ में जो है आर, यू और दे, इनके साथ में आर का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम जो है इंग्लिश बोल रहे हैं। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो। दे आर ओपनिंग डोर्स, वो दरवाजे गेट खोल रहे हैं।
दे आर स्लीपिंग, वो सो रहे हैं। यू आर गोइंग होम, आप स्कूल जा रहे हैं। इस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आई को, आई के साथ मैंने कहा सिर्फ हेल्पिंग ऑफ एम आता है। इसको दन भी देख लेते हैं। आई एम सेलिंग पेन्स, मैं पेन बेच रहा हूँ। तो ये आई के साथ में, या आप और भी ले सकते हैं कि आई एम शटिंग द डोर, या शटिंग द विंडो, मैं खिड़की को बंद कर रहा हूँ। आई मीटिंग माई पेरेंट्स, मैं अपने अभिभावक से, माता पिता से, वालिदैन से मिल रहा हूँ। तो इस तरीके से आई के साथ में हेल्पिंग ऑफ एम का इस्तेमाल होगा। वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग ऑफ आर का इस्तेमाल होगा। और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग ऑफ इसका इस्तेमाल होगा, इज का इस्तेमाल होगा। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने मेनली जब टेंस को शुरू किया था, वहां एक बात आपको बताई थी, हमेशा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं इसमें आई एम सेलिंग पेन्स, आई सब्जेक्ट, सेलिंग वर्ब, पेन्स इसका जो है ऑब्जेक्ट। तो आई ये सब्जेक्ट हो गया, सेलिंग जो है वर्ब हो गया, ये जो है ऑब्जेक्ट हो गया। अंग्रेजी ग्रामर में सेंटेंस और वाक्य का उपयोग करते हुए हम सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना होगा, फिर वर्ब लाना होगा, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हमें ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है, आप यूं समझो आपको इंग्लिश बनाने का तरीका पता चल गया है। बस आपके पास वोकेब होना चाहिए, वोकेबुलरी होनी चाहिए, शब्द कोश होना चाहिए। इतनी जरूरत है, बाकी आप बना लेंगे। ये तो मैंने असर्टिव सेंटेंस, कुछ पॉजिटिव सेंटेंस आपके सामने बताए हैं, आपको बताएं, आपके सामने रखे हैं। इसको नेगेटिव बनाना है तो सिंपल तरीका है। पहले दिन से, फ्रॉम द डे फर्स्ट यू आर बीइंग टोल्ड, पहले दिन से आपको बताया जा रहा है कि इज हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो। इज नॉट राइटिंग, वी आर नॉट स्पीकिंग, आई एम नॉट सेलिंग पेन्स। बस और कुछ नहीं करना, नॉट लगाना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, प्रश्नवाचक सवालिया जुमला बनाना है, वही तरीका जो पहले आपको बताया है। कौन सा? मैंने कहा हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद में आता है, उसको उठाओ वहां से, पहले ले आओ। इज ही राइटिंग लेसन, आर वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश बोल रहे हैं। एम आई सेलिंग पेन्स, क्या मैं कलम या पेन बेच रहा हूं। तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। WH का सेंटेंस बनाना है, यानी व्हाट है, वेयर है, वाई है, व्हेन है, हाउ है, इनका उपयोग करना है सेंटेंस में। तो WH हमेशा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आते हैं। सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ये जो तरीका ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं आप कलम में पेने क्यों बेच रहे हो। हम कहेंगे वाई आर यू सेलिंग पेन्स। वाई WH, आर हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, सेलिंग वर्ब और देन ऑब्जेक्ट पेन्स। आप पेने क्यों बेच रहे हैं। वाई आर वी स्पीक इंग्लिश, और वेयर वी आर लिविंग, हम कहाँ रह रहे हैं। इस तरीके से हम WH का भी इसके साथ में उपयोग कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें का हेल्पिंग ऑफ इज, आर और एम है। किसके साथ किसका उपयोग होता है मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इस सिलसिले में, इस संबंध में किसी की कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो आप इसको और अच्छे से समझिए, वीडियोज़ को बार बार देखिए। पहले वाले वीडियोज़ अगर आपने मिस किए हैं, पूरे नहीं सुने हैं, तो वीडियोज़ को पूरा सुनिए। थोड़ा सुनने से, वीडियो मैंने ज़्यादा लंबा मैं बनाता ही नहीं, शॉर्ट ही बनाता हूँ। थोड़ा सुनने से आपको बात समझ में नहीं आएगी, क्लियर नहीं होगी आपके सामने। अगर आपको फुली तौर पर, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द लेसन और द थिंग्स क्लियरली और फुली और कम्प्लीटली, सो यू हैव टू लिसन टू द वीडियोज़ केयरफुली एंड फुली। ध्यान से भी देखना होगा, पूरी तौर पर फुली भी आपको देखना होगा, तब आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अगर पसंद आए तो लाइक करें, आगे दूसरों तक इसको ज़रूर अवश्य शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने मिलने वालों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ और इसका फ़ायदा दूसरों तक भी पहुँच जाए और सब इससे जो है लाभान्वित हो। थैंक यू।